थी और वो हंसी ना थोड़ा सा मतलब अजीब सा हंसी था। काजल काफी डर गई, वो जोर जोर से दरवाजे को पीट रही थी। तब अचानक उस लड़की ने काजल ने महसूस किया कि उसका हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। पूरा स्टोरी सुना दिया आप सबके साथ एंड पता नहीं कैसे अभी टाइम हो रहा है 23:27, 23:21 का शूट करा हुआ है, बट ये यार शो ही नहीं कर रहा है, मुझे कोई फुटेज नहीं दिखा गाइस। हेलो एनएस फैम, ये वाला वीडियो मैं सेकेंड टाइम शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने इससे पहली बार ना पूरा स्टोरी सुना दिया आप सबके साथ एंड पता नहीं कैसे कैमरा मेरा लास्ट मोमेंट पे अचानक खुद से बंद हो गया। गाइस आई होप कि आप देख सकते हो, मैं अभी एक हॉरर स्टोरी शूट कर रही थी, मतलब रियल हॉरर इंसिडेंट। आप ये देखो, यहाँ पे मेरा रिंग लाइट है, कैमरा अभी भी लगा हुआ है, बट मैंने जब ये मेमोरी कार्ड इंसर्ट किया ना तब मुझे यहाँ पे वो फाइल दिख ही नहीं रहा है, ये ओपन ही नहीं हो रहा है, सारा का सारा फाइल ओपन हो रहा है बट ये वाला ओपन ही नहीं हो रहा है। 1.43 GB का फाइल है गाइस, आप देख सकते हो। अभी टाइम हो रहा है 23:27, 23:21 का शूट करा हुआ है, बट ये यार शो ही नहीं कर रहा है, मुझे कोई फुटेज नहीं दिखा गाइस एंड मुझे इतना ज्यादा वो क्रीपी लगा ना ये वाला इंसिडेंट। सो मैं फाइनली सेकेंड टाइम ये सेम स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक रियल इंसिडेंट है, मतलब मेरी ही एक नील हट के साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ है। इसका नाम है काजल। तो काजल ने ये पूरी इंसिडेंट की स्टोरी मेरे साथ शेयर की है मेरी मेल में। अगर आपके लाइफ में भी कोई ऐसी रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है और अगर आप चाहते हो कि मैं ये स्टोरी आपकी स्टोरी सबसे शेयर करूं, देन जरूर मुझे मेल पे आप अपनी स्टोरी भी सेंड कर सकते हो। तो गाइस बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की रियल इंसिडेंट वाली स्टोरी। और अगर आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है देन इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। स्कूल लाइफ में हुआ था तो मैं तो काफी रिलेट कर पाई इस स्टोरी से, तो आई होप आप भी इस स्टोरी से काफी ज्यादा रिलेट कर पाओगे क्योंकि ये स्टोरी है एक स्कूल बाथरूम की। गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला, आज की ये रियल इंसिडेंट है काजल की। काजल कोलकाता में रहती है और वो कोलकाता का ही एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है जो अभी क्लास 9 में पढ़ती है। ये इंसिडेंट है 12 जुलाई का, मतलब आज से करीब करीब एक महीना पहले का। गाइस आपको तो पता ही है कि जुलाई अगस्त ये ना रेनी सीजन वाला बारिश वाला मौसम होता है इस टाइम पे। तो काजल ने मुझे लिखा है कि काजल को ना ये रेनी सीजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि कोलकाता में ना कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार 4-5 दिन ऐसे बारिश होता रहता है और इस रेनी सीजन में ना बादलों के वजह से बिल्कुल आसमान ब्लैक हो जाता है। दिन का टाइम है या रात होने वाला है ऐसा बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता। कुछ कुछ दिन ऐसा होता है बहुत ज्यादा जब बारिश होता है। उसके पहले दिन रात से ही बहुत ज्यादा जोर से बारिश हो रही थी कोलकाता में और 12 जुलाई के सुबह भी बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। काजल को उस दिन सुबह से ही स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर काजल की मम्मी ने उसका एक भी नहीं सुना। वो सोच रही थी कि काजल बहाना दे रही है स्कूल ना जाने का, तो इसीलिए वो जबरदस्ती काजल को स्कूल भेज दिया। काजल जब स्कूल में पहुंची तब बारिश थोड़ा कम हो गया था, मतलब हल्का हल्का बारिश हो रहा था। काजल की क्लास में उस दिन अराउंड 15-20 स्टूडेंट ही आए थे, जहाँ पर कि उनकी क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स आए थे उस स्कूल। तो इसी वजह से स्कूल पूरा खाली खाली था। काजल की 2 क्लासेस खत्म होने के बाद जो बीच का गैप पीरियड होता है ना, उस टाइम पे उसे बाथरूम जाना था और काजल अकेले बाथरूम जाने से डरती थी और ये बात उसके फ्रेंड्स को भी पता थी। काजल के फ्रेंड ग्रुप की सिर्फ एक ही फ्रेंड आई थी जिसका नाम था ज्योति। तो काजल ने ज्योति को बोला कि ज्योति मुझे बाथरूम जाना है, प्लीज मेरे साथ थोड़ा चलो। तो ज्योति ही मान गई। ज्योति और काजल ने सोचा कि उन लोगों को थोड़ा सा टाइम पास भी करना है, थोड़ा सा बातें भी कर लेंगे घूमते घूमते। तो वो लोग स्कूल की टॉप फ्लोर मतलब 4th फ्लोर की जो वॉशरूम थी वहां पे गए और उन लोगों का क्लास था 2nd फ्लोर। गाइस ये जो 4th फ्लोर है उन लोगों की स्कूल की, उस फ्लोर पे कोई भी क्लास नहीं है, मतलब सिर्फ जो लैबोरेटरी प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए जो रूम्स होते हैं ना वही रूम्स होते हैं। और उस दिन पूरे 4th फ्लोर पे कोई भी क्लास नहीं हो रहा था। वो लोग बातें करते करते बाथरूम के सामने चले गए। फिर काजल ने ज्योति को बोला कि तुम थोड़ा सा वेट करो बाथरूम के बाहर, मैं बाथरूम करके आ जाऊंगी। 4th फ्लोर की जो बाथरूम थी उस बाथरूम में घुसने के बाद सामने ही एक बेसिन था, वॉश बेसिन, और वो बाथरूम काफी बड़ा था और उस बाथरूम के अंदर ना छोटे छोटे 3 पार्ट्स थे, तीनों दरवाजे थे, तीनों दरवाजे अलग से बंद किया जाता था और वो बाथरूम हमेशा बहुत ज्यादा साफ रहता था क्योंकि वो वाला बाथरूम सबसे कम
यूज होता था। तो काजल जो बीच वाला कंपार्टमेंट है, मतलब मिडिल वाला कंपार्टमेंट, उसके अंदर गई तो वो टॉयलेट कर रही थी और तब अचानक ऐसा सुनाई दिया कि कोई बाथरूम के अंदर जोर से दौड़ रहा है। तो उसने सोचा कि शायद वो ज्योति ही होगी। तो काजल ने टॉयलेट के अंदर से ही आवाज दिया कि ज्योति तुम हो? और टॉयलेट के उस तरफ से किसी ने सिर्फ और आवाज। काजल को लगा कि हाँ ज्योति ही होगी। तो काजल ने फिर से पूछा कि तुम दौड़ती क्यों आई? पर इस टाइम दरवाजे के उस तरफ से कोई भी आवाज नहीं आया। 15 से 20 सेकंड बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी आवाज नहीं था। फिर अचानक काजल को सुनाई दिया कि दरवाजे के उस पार से कोई लड़की हंस रही है और वो हंसी ना थोड़ा सा मतलब अजीब सा हंसी था। उसे पहले ऐसा लगा कि ज्योति उसे डराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि काजल के सारे फ्रेंड्स को पता है कि उसे अकेले बाथरूम जाने में डर लगता है। तो कभी कभी ना उसके फ्रेंड उसे ऐसे ही चिढ़ाते थे। तो इस बार भी उसे ऐसा ही लगा कि ज्योति उसे चिढ़ा रही है। तो काजल ने जल्दी से दरवाजा खोला और काजल ने देखा वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो काजल ने यही सोचा कि ज्योति उसको डरा रही थी और डरा के फिर भाग गई। तो वो ज्यादा डरी नहीं, वो जाके स्टेशन में ऐसे हैंड वॉश करती है। फिर उसे बाहर जाना था, तो वो जब बाहर जाने की कोशिश करती है तब उसने देखा कि टॉयलेट का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद करके रखा है। वो कोशिश कर रही थी खोलने की, पर वो खुल ही नहीं रहा था। मतलब किसी ने बाहर से ऐसे लॉक कर दिया था। काजल बार बार ज्योति ज्योति करके बुला रही थी, पर किसी का भी आवाज नहीं आ रहा था। और इस टाइम पे काजल काफी डर गई। वो जोर जोर से दरवाजे को पीट रही थी और तब अचानक वो दरवाजा खुल गया और तब भी काजल ने देखा कि बाहर कोई भी नहीं है। काजल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। जब वो नीचे गई सेकंड फ्लोर पे, तब उसने देखा कि ज्योति को एक मैम डांट रही है, क्योंकि वो फोर्थ फ्लोर पे अकेली घूम रही थी। तो उसने सोचा कि हाँ ज्योति ने ही ये सब सारा कांड किया होगा। फिर मैम ने उसको देख लिया, फिर डांट दिया। तो काजल तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई ज्योति से। उसने ज्योति को बोला कि तुमने मुझे बहुत बुरी तरह से डराया है, आइंदा ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगी। और ज्योति को भी बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि एक तो उसे काजल की वजह से डांट पड़ा और ज्योति ने बार बार काजल को बोला कि मैंने तुमको डराया ही नहीं है, मैंने कहाँ डराया। फिर भी काजल ने ज्योति को विश्वास नहीं किया। तो उस दिन उन दोनों ने ज्यादा बातें नहीं किया। दोनों ही अपने अपने घर चले गए स्कूल खत्म होने के बाद। इसके नेक्स्ट डे मतलब 13 जुलाई को भी ऐसा ही बारिश वाला दिन। उस दिन भी काजल को बिल्कुल मन नहीं था स्कूल जाने के लिए। फिर भी काजल की मम्मी अटेंडेंस के चक्कर में उसे जबरदस्ती स्कूल भेज देती है। उस दिन जब काजल स्कूल पहुंची, उसने देखा कि उस दिन भी बहुत कम स्टूडेंट्स आए थे और ज्योति भी आई थी, पर ज्योति काजल से बात भी नहीं कर रही थी और वो काजल के पास आके बैठी भी नहीं। वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ दूसरे बेंच में जाके बैठ गई। ये बात काजल को भी बुरा लगा कि ज्योति उसकी फ्रेंड है, पर वो उससे बात नहीं कर रही है। तो काजल ने भी सोचा कि वो बात नहीं कर रही है तो मैं भी बात नहीं करूंगी। उस दिन भी सेम टाइम पे मतलब सेकंड क्लास खत्म होने के बाद काजल को बाथरूम जाना था। पहले तो काजल ने सोचा कि वो ज्योति को बोलेगी कि ज्योति प्लीज मेरे साथ बाथरूम तक चलो, पर फिर भी उसे ऐसा लगा कि ज्योति उससे बात नहीं कर रही है। तो उसने सोचा कि कुछ भी हो जाए मैं आज नहीं डरूंगी, मैं अकेले ही बाथरूम जाऊंगी। और पता नहीं क्यों तब काजल को ऐसा फील हुआ कि उसे फोर्थ फ्लोर वाले बाथरूम में ही जाना चाहिए। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही वो देखती है कि एक छोटी सी बच्ची सिसक सिसक के रो रही है। मतलब वो जो बच्ची थी वो क्लास 5 या 6 की होगी, मतलब उससे काफी छोटी। तो काजल को उसे रोते देख के काफी बुरा लगा। तो उसने जाके उस लड़की से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? तो वो बच्ची उसे रोते रोते ही जवाब देती है और उसका जो आवाज था वो काफी अजीब था। काजल ने सोचा कि वो काफी देर से रो रही है ऐसे, शायद इसीलिए उसका आवाज थोड़ा सा बैठ गया होगा, गला थोड़ा सा बैठ गया होगा, इसीलिए ऐसा सुनाई दे रहा है। और वो जो बच्ची का चेहरा था ना वो भी काफी अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा व्हाइट फेस है। मानो के देख के ऐसा लग रहा था कि उसके बॉडी के अंदर खून था ही नहीं। फिर भी काजल ने सोचा कि शायद ये लड़की इतनी देर से रो रही है इसीलिए इसका फेस इतना अजीब लग रहा है, उसने खाना भी नहीं खाया, उसे भूख भी लगी है। तो वो उस बच्ची को बोलती है कि मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें मेरे टिफिन ला के देती हूँ। काजल ने उससे पूछा कि तुम कौन से क्लास में हो? उसने यही जवाब दिया भूख लगी है। काजल ने उससे
पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने फिर से वही सेम जवाब दिया, भूख लगी है। एवरी टाइम जब वो जवाब दे रही थी ना, उसका आवाज और ज्यादा से ज्यादा डरावना होता जा रहा था और उसका चेहरा भी। पहले तो वो रो रही थी, फिर बाद में उसे देख के लग रहा था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है, पर फिर भी वो रो रही थी। और ये सब देख के काजल को काफी डर लगने लगा। तो काजल ने उस लड़की को बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें मेरा टिफिन ला के देती हूँ। काजल को इतना ज्यादा डर लग गया था कि वो टॉयलेट करना तो भूल ही गई। वो बाहर निकलने ही जा रही थी, तब अचानक उस लड़की ने काजल का हाथ, और जब उस लड़की ने काजल का हाथ पकड़ा, काजल ने महसूस किया कि उसका हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। काजल ने कभी किसी भी इंसान के हाथों को इतना ज्यादा ठंडा महसूस किया ही नहीं था। और जब डर के वो पीछे मुड़ के देखी, उसे बोल रही थी मुझे भूख लगी है, खाना दो। उसका चेहरा इतना ज्यादा डरावना हो गया था, आप सोच नहीं सकते हो। मतलब वो लड़की इतनी ज्यादा पतली दिख रही थी ना, जैसे कि वो कोई इंसान नहीं, सिर्फ मानो की कंकाल है। और उसकी जो आंखें थी ना, वो बिल्कुल अंदर की तरफ चली गई थी। उसके गाल बिल्कुल ऐसा हो गया था एंड बहुत ज्यादा ही डरावनी लग रही थी वो लड़की। ये सब देखने के बाद काजल इतना ज्यादा डर जाती है कि वो एक बार बहुत जोर से हंसती है और फिर बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसे बिल्कुल नहीं पता कितना टाइम चला गया। कुछ देर बाद ज्योति ने नोटिस किया कि काजल तो बहुत टाइम से क्लास में है ही नहीं। तो उसने काजल को इधर उधर कॉरिडोर में बहुत ढूंढा, पर काजल कहीं नहीं मिली। तब ज्योति ने जाके एक मैम को इन्फॉर्म किया काफी देर से काजल मिल नहीं रही है। तब वो मैम और काफी स्टूडेंट्स मिलके काजल को ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते वो लोग 4th फ्लोर वाले बाथरूम में आ गए। और जब उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला, उन्होंने देखा काजल बाथरूम के फ्लोर पे बेहोश होके पड़ी हुई है। उन्होंने काजल को उठाया और उठाने के बाद काजल ने मैम से सारी घटना शेयर करी। मैम को लगा कि काजल ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो बेहोश हो गई। क्योंकि कुछ कुछ लड़कियों को अकेले में बाथरूम जाने में डर लगता है। और उस दिन बाहर काफी बारिश भी हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी, तो हो सकता है बिजलियों की आवाज से अकेले बाथरूम के अंदर जाके काजल डर गई हो और इसी वजह से बेहोश हो गई हो। तो मैम ने तो उसका बात बिल्कुल भी नहीं माना। पर मैम के साथ जो स्टूडेंट्स काजल को ढूंढने गई थी, उनमें से एक दो स्टूडेंट्स को भी 4th फ्लोर वाले बाथरूम में कुछ अजीब फील हुआ था। उन्होंने भी काजल को वही बताया कि हाँ, हमने भी जब 4th फ्लोर वाला बाथरूम यूज किया था, हमें भी कुछ अजीब सा तो लगा था। गाइस, ये वाला स्टोरी सुनने के बाद तो मुझे इतना ज्यादा डर लगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि मुझे भी ना, मैं जब स्कूल में जाती थी, अकेले में टॉयलेट जाना बहुत ज्यादा डर लगता था। और जब स्टूडेंट्स कम होते थे, भीड़ नहीं होता था, ज्यादा खाली खाली रहता था स्कूल, तब तो और ज्यादा डर लगता था। गाइस, आपको क्या लगता है, ये क्या सही में काजल का वहम था या फिर उसके साथ भीड़ नहीं होता था, ज्यादा खाली खाली रहता था? कि एक्चुअल में ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं, पर मुझे डर लगता है इन सब चीजों से। और पर्सनली मैं थोड़ा बहुत मानती हूँ कि अगर कोई पॉजिटिव पावर है तो नेगेटिव पावर भी हो सकता है। आपको क्या लगता है वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी उनके रियल लाइफ इंसिडेंट्स शेयर करा है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं कमेंट्स की स्टोरीज भी पढूं, देन वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ये वाला स्टोरी अच्छा लगा है, देन इसको जरूर एक लाइक कर देना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट टाइम, तो तब तक के लिए